नमस्कार मित्रों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने 12 खानों में केतु के प्रभाव के बारे में जाना और केतु की जो वास्तविक स्थितियां हैं उनको भी किस तरीके से हम समझ सकें कि हमारा केतु कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो हमें हानि दे रहा है या लाभ दे रहा है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। मित्रों, अब जो है हम और भी जानकारी केतु के बारे में प्राप्त करेंगे जब उसकी ग्रहों से युक्तियां जो होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो सर्वप्रथम केतु से सूर्य की युक्ति। केतु और सूर्य की युक्ति किसी भी राशि में, किसी भी खंड में हो, अक्सर सूर्य उच्च का हो जाता है, सूर्य का बल बढ़ जाता है और सूर्य उच्च का फल देने लगता है। सूर्य केतु की युक्ति होने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। ऐसा व्यक्ति हर कार्य करने में सक्षम होता है, साथ ही कुछ ना कुछ उसके अंदर डिप्लोमेटिक वे उसके अंदर आ जाता है। यानी वो व्यक्ति हर चीज़ को समझ और उसको सीखने में माहिर होता है। वह किसी भी विषय में पारंगत होने की क्षमता रखता है और किसी भी विषय को गहनतम रूप से जानने की क्षमता रखता है। तो ये एक अच्छी युक्ति है कि सूर्य और केतु की, लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे सूर्य केतु की युक्ति होने से एक हानि ये भी होती है कि व्यक्ति के जो शरीर का विकास है वो उतना अच्छा नहीं होता। उसके पेट संबंधित रोग तो घेर ही लेते हैं उसको। तो उसके अंदर का जो शरीर है वो उतना अच्छा डेवलप नहीं होता, पतला दुबला रहता है। लेकिन जैसे अगर यदि ऐसा व्यक्ति किसी व्यसन में पड़ जाता है तो और भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उसके व्यक्ति के शरीर का विकास नहीं होगा और पिता के सुख में कमी आ जाती है। पिता का सुख कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसे नहीं मिलता, पिता खो जाते हैं, मृत्यु भी हो सकती है या किसी कारण से वो बिछड़ सकते हैं। लेकिन पिता का सुख लगभग अगर उसकी डिग्री एकदम मेल खा रही है तो हो सकता है कि पिता का सुख ही ना मिले ऐसे व्यक्ति को। ज़्यादा सेम डिग्री में हो तो पैदा होते साथ ही शायद पिता का सुख समाप्त हो जाए। ये थोड़ा सा कष्टकारी होता है। लेकिन आत्मविश्वास में ऐसे व्यक्ति की कोई कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है और कभी न कभी किसी न किसी जीवन के पड़ाव में ये अपने आप को साबित कर कर ही मानता है। ऐसा जातक जीवन में सफलता प्राप्त करके ही रहता है और नाम कमा के ही रहता है। क्योंकि केतु ध्वजा है तो वो अपना ध्वजा तो गाड़ के रहेगा, वो अपने आप को साबित करके ही रहेगा। ये इसका सबसे बेस्ट जो बात है वो ये है। सिक्के के दो पहले होते हैं मित्रों, किसी चीज़ से हानि, किसी चीज़ से लाभ। अब आ जाते हैं चंद्रमा और केतु की युक्ति। तो चंद्रमा के केतु की युक्ति में भी माँ हो सकता है किसी प्रकार से माँ का सुख न मिले। यदि माँ का सुख मिल भी रहा है व्यक्ति को तो उस स्तर में उन दोनों में आपस में सामंजस्य स्थापित ना हो, पटे ना, कोई वैचारिक मतभेद हो, अंदरूनी सर्दी ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा बनी रहती है। उसका नाक में कभी खुल के नाक वो सांस नहीं ले पाता ऐसा व्यक्ति। उसकी वायु जो है पूर्ण रूप से गतिमान नहीं रहती है, जिससे उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता और गुस्सा
की मात्रा भी वृद्धि कर देता है। इसके साथ ही साथ अचानक धन हानि की भी संभावना बनती है इसके जीवन में। कभी न कभी अचानक धन हानि हो ही जाएगा, किसी न किसी कारण धन हानि उसको झेलना ही पड़ता है। यात्राएं होती हैं, लेकिन वही है कि हर चीज़ से, हर सुख से डिटैचमेंट आता है। जैसे मानसिक सुख से, ऐसे व्यक्ति को मानसिक सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा हताश, परेशान, किसी द्वंद्व में उलझा रहता है। इसके जो अपने खुद के निर्णय होते हैं वो अक्सर गलत साबित हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के। ये सोचता है कि मैं जो ले रहा हूँ सही निर्णय है, लेकिन अक्सर ये गलत हो जाता है, क्योंकि स्थिरता से ना लिया गया निर्णय कभी पूर्ण फल कहाँ प्राप्त होगी ऐसे में। अब केतु और मंगल की युक्ति, ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होगा, विध्वंसक विचारों वाला होगा। जिस स्थान में बैठ जाए उस स्थान को, सारे सुखों को समाप्त भी कर सकता है। ये थोड़ा विस्फोटक युक्ति होती है केतु और मंगल की, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व से संबंधित हैं। दोनों में त्रिकोण है। मंगल का भी जो त्रिकोण कारक है, और केतु भी कहीं न कहीं त्रिकोण कारक है। तो एक जैसा स्वभाव अग्नि तत्व लिए हुआ एक विस्फोट का स्वभाव हो जाता है, हानि देती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर ले, यदि वो फौज में चला जाए, पुलिस में चला जाए, फौज को मैं ज़्यादा मानूंगा पुलिस के पीछे, ये खिलाड़ी हो, खेल जगत में से जुड़ जाए, तो वहाँ भी ये आदमी विस्फोट कर सकता है। समझ रहे आप कहने का मतलब कि वो आदमी वहाँ पे कुछ बड़ा काम कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को स्पोर्ट्स में, अगर आपको उसको ज़िंदगी में पॉजिटिव, अगर ऐसी कोई युक्ति हो जाए कुंडली में, तो अगर आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं तो खेल जगत से या फौज में ऐसे कहीं जुड़ जाएं आप, तो या पुलिस में भी, तो भी आप कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे जीवन में। नहीं तो समस्याएं तो आएंगी। और एक और है कि थोड़ा सा गृह जीवन में दुष्प्रभाव तो झेलना पड़ता है। मित्रों से कम बनती है, अक्सर धोखा मिल जाता है ऐसे व्यक्ति को, या ये खुद ही धोखेबाज होता है, ये भी हो सकता है। चौथा, बुध से केतु की युक्ति। अब ये जो युक्ति है ये थोड़ा खतरनाक युक्ति है, बुध और केतु की। ऐसा व्यक्ति डबल माइंडेड रहता है, उसे कथनी करने में भी फर्क होता है। ये मैं ये कहूँगा कि उतनी अच्छी नहीं होती है। हालांकि ऐसा व्यक्ति यदि गणपति जी की उपासना करे तो लाभ प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये युक्ति उतनी अच्छी नहीं होती, कम ही होती है कुंडली में। बुध और केतु की युक्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलती है देखने को, लेकिन जहाँ भी मिलेगी वो कोई ना कोई, अगर दूसरे ग्रह का प्रभाव है जीवन में तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि उतनी काम नहीं करती, बहुत भ्रमित जीवन जीता है वैसा व्यक्ति, और कोई भी निर्णय लेता है अंततः गलत हो जाता है। वो अच्छा सा व्यापार नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति अच्छा जीवन नहीं जी सकता, उसका माइंड उस योग्य नहीं होता कि वह अच्छा कोई कार्य कर सके। अब जस्ट इसके अपोजिट होता है गुरु और केतु की युक्ति। बहुत ज्ञानी होता है ऐसा व्यक्ति, बहुत आध्यात्मिक ज्ञान होता है। आध्यात्म जगत में इसका पताका फहराने से कोई रोक नहीं सकता। गलती से अगर ये द्वादश भाव में युक्ति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का मोक्ष पूर्ण रूप से संभव हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होगा ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा इसको आंतरिक ज्ञान और
गूढ़ विषय का ज्ञान प्राप्त करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम होता है। जीवन के प्रत्येक पहलुओं को जानने में, समझने में ये देरी नहीं करता ऐसा व्यक्ति जातक, और संत प्रकृति का होता है। ये बहुत अच्छी युक्ति है और इसका आध्यात्म जगत में आज नहीं तो कल पताका फहरता ही फहरता है। अब होता है केतु और शुक्र की युक्ति। ये युक्ति ऐसी है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है या कुछ धन कमाना है, लाभ कमाना है, तो थोड़ा सा प्रकृति पर नियंत्रण रखना होगा। अति सर्वत्र वर्जते। इसे इसकी खासियत यह है कि ये गुप्त रूप से प्रेम करने वाला होता है और कभी पकड़ा नहीं जाता। गुप्त रूप से गलत कार्यों में संलिप्त रहेगा, इसको आप पकड़ नहीं सकते, नहीं पकड़ा जाएगा ये। लेकिन धन का जो है उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए इसको कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और एक बात और, ऐसा व्यक्ति अगर भोग विलास में ना डूबे तो इसका जीवन सार्थक भी नहीं होता। कहीं ना कहीं इसको कभी ना कभी भोग विलास में डूबना ही पड़ेगा, तब इसके जीवन की सार्थकता होगी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति भोग विलास के लिए ही पैदा होता है, लेकिन इसको भोग विलास की वस्तुएं, भोग विलास की चीज़ें प्राप्त करने में थोड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ता है। संतान उत्पत्ति में कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, घुटने संबंधित रोग होने की पूर्ण संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति यदि गाय की सेवा करता है तो बहुत लाभ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तियों को गाय के जो कुबड़ होता है देसी गाय का, उस पर हाथ जरूर फेरना चाहिए। उससे रोग बहुत सारे इसके पैर के, हाथ पैर के जो भी नसें वसें दबी रहती हैं सब खुल जाती हैं और रिलैक्स हो जाता है उस व्यक्ति। अब हो गया केतु और शनि की युक्ति। मित्रों, केतु और शनि की युक्ति अगर यदि होती है जीवन में तो व्यक्ति को कर्मठ बनाती है। व्यक्ति लीक से हट के कार्य करना चाहता है, लेकिन कड़ा संघर्ष भी देती है। ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्या का जानकार होता है और गूढ़ विद्या सीखने की ललक भी होती है इसके अंदर। साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत गंभीर प्रकृति का होता है। इसकी निर्णय क्षमता और लोगों से बहुत ज़्यादा हटके होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अनेक प्रकार के प्रपंचों को देखता है, जानता है, पर उसमें कभी लिप्त नहीं होता। हर कोई इससे आके सलाह लेता है और इसकी दी हुई सलाह लोगों के काम भी आती है। जीवन में अगर एक बार कोई निर्णय ले ले तो उस निर्णय से ये पीछे नहीं हटता। ऐसा जातक बातों का धनी होता है, कर्मों में बलिष्ठ होता है, अपने कर्मों को बहुत अच्छे अंदाज से करता है। लेकिन कभी कभी आलस्य भी इसके जीवन में समाहित रहता है। तो लक्ष्य वही रहेगा, इसका लक्ष्य नहीं बदलेगा, लेकिन उसको अपने आलस्य के चक्कर में कुछ ना कुछ करने में देरी कर देता है। शनि की प्रकृति होती है शनः शनः, धीरे धीरे। लेकिन ये व्यक्ति सफलता जीवन में प्राप्त कर ही लेता है। तो मित्रों, ये हो गई सभी ग्रहों की केतु के साथ युक्ति। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अन्य जानकारियां भी दूंगा
तो लगभग हमने लगभग केतु के जितने भी जानकारी थी लगभग दे दिया है। और अपने आज के अंतिम वीडियो में केतु के संबंध में मैं आपको 2-3 नुस्खे ज़रूर बताऊंगा, उपाय, जिससे आप अपने केतु को बहुत बैलेंस में रख सकते हैं यदि गड़बड़ है, अशुभ है तब। और यदि अशुभ नहीं है तो उतना फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो माथे, नाभि के जुबान पे केसर का तिलक लगाना केतु को बैलेंस करता है। कान में सोना पहनना केतु को बैलेंस करता है। अपने क्या बोलते हैं, पुत्रों की, बच्चों की सेवा करना, छोटे बच्चों की, केतु को बैलेंस करता है। नाना के साथ अच्छे संबंध बनाना केतु को बैलेंस करता है। देवताओं का और सम्मान करना, प्रत्येक संत का सम्मान करना, ये भी केतु को बैलेंस करता है। प्रत्येक अपने से ऊंचे बड़े व्यक्तियों का सम्मान करना है ना, संस्कारों का पालन करना, ये सब केतु को बैलेंस करने के तरीके हैं। मंदिर में ध्वजा का दान करना ये भी केतु का बैलेंस है। और इसमें सर्वोत्तम है कि आप अपने संस्कारों में रहें, किसी को चोट ना पहुंचाएं, किसी के मन को दुखित ना करें, पाप कर्मों में लिप्त ना रहें, तो आपका केतु अपने आप बैलेंस में रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मित्रों आपको नमस्कार। और इसी तरीके से मैं नए वीडियो लाते रहूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।